गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लैक कोरल्स के बारे में। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि ये ब्लैक कोरल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं। उससे पहले देखते हैं कि ये जो ब्लैक कोरल्स जो हैं ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली सम रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड 5 न्यू स्पीसीज ऑफ ब्लैक कोरल्स। ब्लैक कोरल्स की 5 न्यू स्पीसीज जो हैं वो मिली हैं, जो कि कहाँ पे पाई गई हैं। लिविंग एज डीप एज 2500 फीट बिलो द सरफेस ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ एंड कोरल सी ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो पड़ता है और वहाँ पे कोरल सी भी जो है वहाँ पे है। तो उसके जो है ऑलमोस्ट 2500 फीट डीप जो है हमें ब्लैक कोरल की 5 स्पीसीज जो है वो रिसर्चर्स को वो मिली है। तो इस वजह से ब्लैक कोरल जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उसके अलावा ये आपके इन्वायरमेंट का पार्ट है और जनरली कोरल्स के ऊपर जो है सवाल जो है वो जनरली पूछ लिया जाता है। तो इस वजह से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये देखो इस तरीके के कोरल्स जो हैं ये दिखते हैं। अदरवाइज ये काफ़ी कलरफुल होते हैं, लेकिन क्योंकि ये ब्लैक कोरल्स जो हैं इसी वजह से इनका कलर जो है थोड़ा सा ऐसा डल सा आपको जो है वो दिखाई दे रहा है। अदरवाइज ये काफ़ी कलरफुल होते हैं। अब देखते हैं कोरल रीफ्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। कोरल्स आर मैरीन इनवर्टिब्रेट्स और एनिमल विच डू नॉट पोजेस अ स्पाइन। ये वो इनवर्टिब्रेट्स या एनिमल्स होते हैं, मैरीन एनिमल्स होते हैं जो स्पाइन जो है इनकी नहीं होती। इन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कोरल्स फॉल अंडर द फाइलम निडारिया एंड क्लास एंथोजोआ। तो ये फाइलम निडारिया के अंडर आते हैं, फॉल करते हैं, और जो इनकी क्लास होती है वो होती है एंथोजोआ। कोरल इज मेड अप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड पोलिप्स। ये पॉलिप से बनते हैं एंड दीज पॉलिप्स हैव माइक्रोस्कोपिक एल्गी कॉल्ड जूजेंथलाई लिविंग विद इन दीज टिश्यूज। तो इनके जो टिश्यूज होते हैं उसके अंदर जूजेंथलाई जो है वो पाया जाता है। ये माइक्रोस्कोपिक एल्गी होता है। कोरल्स एंड एल्गी हैव अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। दोनों के बीच में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है कोरल्स और एल्गी के बीच में। कोरल जो होता है वो जूजेंथलाई जो है प्रोवाइड करवाता है किसको, एल्गी को, ताकि एल्गी की जो फोटोसिंथेसिस जो है वो हो सके। ठीक है। और इन रिटर्न जो जूजेंथलाई जो है सप्लाई करता है कोरल को विद ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। की जो आपका ये हो गया ना जूजेंथलाई, ये एल्गी का ही नाम है। तो ये क्या प्रोवाइड करवाएगा, नेसेसरी कंपाउंड जो है ये प्रोवाइड करवाएगा फोटोसिंथेसिस के लिए। और जो जूजेंथलाई होगा यानी कि जो एल्गी होगा वो इन रिटर्न क्या प्रोवाइड करवाएगा कोरल्स को, जो उसने फोटोसिंथेसिस करके जो प्रोडक्ट जो उसको हासिल हुआ है वो जो है कोरल को प्रोवाइड करवाया जाएगा। और वो प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। ठीक है। तो ये जो है कोरल पॉलिप्स के द्वारा ये यूटिलाइज किए जाते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ देयर कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन्स। ठीक है, ताकि वो जो है अपना कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बना सके। In addition to providing corals with essential nutrients, zooxanthellae are responsible for the unique and beautiful colors of the coral। कि जो कोरल्स के जो कलर होते हैं वो भी zooxanthellae की वजह से ही आते हैं। नेक्स्ट, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। तो ये जो आपके कोरल रीफ्स जो होते हैं इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी कहा जाता है। अब जो कोरल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके हार्ड कोरल्स, दूसरे होते हैं आपके सॉफ्ट कोरल्स। हार्ड कोरल्स के बारे में देख लेते हैं। दे एक्सट्रैक्ट कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम सी वाटर टू बिल्ड हार्ड व्हाइट कोरल एक्सोस्केलेटन्स। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये देखो जब जूजेंथलाई जो है ये क्या प्रोवाइड करवाता है इसको, ये कार्बोहाइड्रेट्स और जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड करवाता है, ताकि ये क्या कर सकें, कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन्स जो हैं वो बना सकें। ठीक है। तो जो आपके जो हार्ड कोरल्स होते हैं ये एक्सट्रैक्ट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम सी वाटर टू बिल्ड हार्ड white coral exoskeletons. Hard corals produce rigid skeleton made up of calcium carbonate। तो ये जो है एक rigid skeleton जो है वो बना लेते हैं। अब ये rigid skeleton क्या काम करता है, ये जो छोटी फिशेस वगैरह होती है ना उनको जो है ये हैबिटेट प्रोवाइड करवाता है ताकि वो जो प्रेडेटर्स जो होते हैं उनसे बच सके। दे आर प्राइमरी रीफ बिल्डिंग कोरल्स। रीफ बिल्डिंग कोरल्स क्या होते हैं, कोरल्स की जो कॉलोनीज ये जो बना लेते हैं ना उनको रीफ बिल्डिंग कोरल्स जो है वो कहते हैं। ठीक है। रीफ्स बेसिकली कोरल्स की कॉलोनीज जो होती हैं उनको कहते हैं। हार्ड कोरल्स फॉर्म रीफ आर कॉल्ड हर्माटाइपिक कोरल्स। ऐसे हार्ड कोरल्स जो रीफ्स बनाएं उनको हर्माटाइपिक कोरल्स जो है वो कहा जाता है। ठीक है। अब आते हैं सॉफ्ट कोरल्स पे। सॉफ्ट कोरल्स डू नॉट
प्रोड्यूस अ रिजिड कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन। जो सॉफ्ट कोरल्स होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन जो है वो नहीं बनाते, एंड डू नॉट फॉर्म रीफ्स, ना ही ये रीफ्स बनाते हैं। दो दे आर प्रेजेंट इन द रीफ इकोसिस्टम, रीफ इकोसिस्टम जो बनाया होता है हार्ड कोरल्स के द्वारा उसमें ये एग्जिस्ट करते हैं सॉफ्ट कोरल्स, लेकिन ये अपने से रीफ्स जो है वो नहीं बनाते। Soft corals are also mostly colonial. What appears to be a large single organism is actually a colony of individual polyps combined to form a large structure. Visually, soft coral colonies tend to resemble tree, bushes, fans, whips and grasses. तो ये जो सॉफ्ट कोरल की कॉलोनीज जो होती हैं ये किसकी तरह रिजेंबल करती हैं, जैसे एक ट्री हो या बुशेज हो या फैंस हो, शिप्स हो, विप्स हो सॉरी, या ग्रासेस हो। ठीक है, ये जो आपको आपकी स्लाइड पे दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये मान लो इस तरीके की कॉलोनीज जो है ये आपके कोरल्स, इस तरीके की सॉफ्ट कोरल्स इस तरीके की कॉलोनीज जो है वो बना लेते हैं। अब देखते हैं इनका सिग्निफिकेंस क्या है। दे सपोर्ट ओवर 25% ऑफ मैरीन बायोडाइवर्सिटी, 25% ऑफ मैरीन बायोडाइवर्सिटी जो है ये उसको सपोर्ट करते हैं, और ये जगह मैरीन बायोडाइवर्सिटी में कितनी लेते हैं, सिर्फ 1% ऑफ द सी फ्लोर, सिर्फ 1% जगह लेके ये 25% मैरीन बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से इनका सिग्निफिकेंस जो है वो काफी ज्यादा है। मैरीन लाइफ सपोर्टेड बाय रीफ्स फर्दर फ्यूल्स द ग्लोबल फिशिंग इंडस्ट्री, और जो मरीन लाइफ जो होती है उसको ये सपोर्ट करते हैं, उस वजह से जो आपकी ग्लोबल फिशिंग इंडस्ट्री जो है वो भी फ्लरिश करती है। ब्लैक कोरल्स के बारे में देख लेते हैं हम। ब्लैक कोरल्स जिनको एंथोजोआ एंटीपैथारिया भी कहा जाता है, कैन बी फाउंड ग्रोइंग बोथ इन शैलो वाटर्स एंड डाउन टू डेप्थ ओवर 26,000 फीट। कि ये जो है शैलो वाटर जो होता है वहां पे भी ये मिल जाते हैं, और जो डीप वाटर होता है ओवर 26,000 फीट वहां पे भी ये जो है आपके ब्लैक कोरल्स वो मिल जाते हैं। सम इंडिविजुअल कोरल्स कैन लिव ओवर फॉर 4,000 ईयर्स, और ये 4,000 साल तक जो है ये जिंदा रह सकते हैं। हाउ एवर द टेक्सोनॉमी ऑफ ब्लैक कोरल्स इज पुअरली नोन कंपेयर टू मैनी अदर एंथोजोन ग्रुप्स। हालांकि ये जो ब्लैक कोरल्स जो है इनकी टेक्सोनॉमी जो है वो इतनी ज्यादा नोन नहीं है एज कंपेयर टू अगर बाकी कोरल्स देखा जाए, लेकिन मैनी ऑफ दीज कोरल्स आर ब्रांच्ड एंड लुक लाइक फेदर्स। ये जो फेदर्स की तरह ये दिखते हैं, फैंस और बुशेस, फेदर्स फैंस और बुशेस की तरह ये दिखते हैं, वाइल अदर्स आर स्ट्रेट लाइक विप। जो बाकी कोरल्स जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइक विप जो है वैसे दिखाई देते हैं। अनलाइक देयर कलरफुल शैलो वाटर cousins that rely on sun and photosynthesis for energy, black corals are filter feeders and eat tiny zooplanktons that are abundant in deep waters। कि जो इसके जो कोरल्स के कजन है ना, जैसे जो कलरफुल जो होते हैं कोरल्स, वो क्या करते हैं, वो रिलाई करते हैं सन और फोटोसिंथेसिस पे फॉर एनर्जी, लेकिन जो ब्लैक कोरल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये फिल्टर फीडर्स होते हैं और टाइनी जू प्लैंक्टन्स जो होते हैं उनके ऊपर फीड करते हैं, जो कहां पे पाए जाते हैं, डीप वाटर्स में। सिमिलरली टू शैलो वाटर कोरल्स दैट बिल्ड कलरफुल रीफ्स, जो आपके शैलो वाटर कोरल्स होते हैं वो कलरफुल रीफ्स जो है वो बनाते हैं फुल ऑफ फिशेस। ठीक है, लेकिन जो आपके ब्लैक कोरल्स होते हैं ये एक्ट एज अ इंपॉर्टेंट हैबिटेट्स वेयर फिश एंड इनवर्टिब्रेट्स फीड एंड हाइड फ्रॉम प्रेडेटर्स इन व्हाट इज अदरवाइज द मोस्टली बैरन सी फ्लोर। कि ये जनरली बैरन सी फ्लोर जो है वहां पे पाए जाते हैं, और ये क्या काम करते हैं, हैबिटेट का काम करते हैं, किनके लिए, फिशेस के लिए और छोटे छोटे जो इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके लिए, ताकि वो जो प्रेडिटर्स जो होते हैं उनसे ये बच के रह सके। फॉर एग्जाम्पल अ सिंगल ब्लैक कोरल कॉलोनी रिसर्चर कलेक्टेड इन 2005 ऑफ द कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट वाज होम ऑफ ऑलमोस्ट 2,500 इंडिविजुअल इनवर्टिब्रेट्स। 2005 में जो है रिसर्चर ने ब्लैक कोरल कॉलोनी जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया था और पाया था वहां से कि वहां पे ऑलमोस्ट उन्होंने देखा कि उस कॉलोनी में ऑलमोस्ट 2,500 इंडिविजुअल इनवर्टिब्रेट्स जो थे वो वहां पे रह रहे थे। मतलब वो कॉलोनी जो थी वो इतने ज्यादा इंडिविजुअल इनवर्टिब्रेट्स की हैबिटेट जो है वो बनी हुई थी। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो ब्लैक कोरल्स के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और जो हमने मॉक टेस्ट सीरीज जो हमने स्टार्ट की हुई है पीपीएससी जुडिशरी के लिए, अगर उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो आप, या वो सीरीज में खुद को एनरोल करवाना चाहते हो, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू।